क्लास 10 चैप्टर 1 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम आप सभी को जोश और जुनून के साथ यहाँ पे पढ़ाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले इस लेक्चर में, इस क्लास में ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन जो है ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये लेक्चर आ रहा है फर्स्ट बैच के तहत। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दे गए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। जिस बच्चे को नोट चाहे वो हमें कमेंट में लिख सकते, सर हमें नोट दीजिए, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। नोट आपको फ्री नहीं मिलेगा और नोट के लिए आप सभी को क्या करना है, पैसा डालना होगा। जब आप सभी बच्चे पैसे डालेंगे तभी हम बच्चों को नोट प्रोवाइड कर देंगे। अगर किसी बच्चे को नोट चाहे वो कमेंट में लिख सकते, सर हमें नोट चाहे, या व्हाट्सएप नंबर पे आपको लिखना है मैसेज में, सर हमें नोट चाहे, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। हम आप सभी को कम पैसे में नोट प्रोवाइड कर देंगे। इस लेक्चर में, इस क्लास में ह्यूमन ब्रेन, इंसान का जो ब्रेन है, यह हमें पूरा पढ़ना है। हमारी बॉडी में दो टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। पहला है यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमारे बॉडी के इनसाइड अंदर होते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, ब्रीथिंग का सिस्टम आता है, ब्रेन आता है, और बहुत सारे ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के आउटसाइड होते हैं, हमारे बॉडी के बाहर होते हैं, जिसमें हैंड आता है, जिसमें नोज आते हैं, जिसमें टांगे आते हैं, जिसमें फेस आता है, जिसमें हेड आता है, जिसमें आई आती है, जिसमें नोज आते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के बाहर होते हैं, हमारे बॉडी के बाहर होते हैं। ब्रेन का मेन काम है थिंकिंग करना। क्या करना बच्चों? थिंकिंग करना, सोचना। ये किसका काम है? ये ब्रेन का काम है। ब्रेन जो है, ब्रेन का मेन काम है थिंकिंग करना, सोचना। ये किसका काम है? हमारा ब्रेन का। ऑल एक्टिविटीज, हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज होता है उनको कंट्रोल करना, उनको रोकना, ये किसका काम है? हमारा ब्रेन। ब्रेन जो है, ब्रेन का मेन काम है हमारे बॉडी में थिंकिंग करना, सोचना। और ब्रेन का दूसरा काम है हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज होती है इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये इसका काम है। सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स वर्क। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है उसके बाद मैंने आप सभी को कोऑर्डिनेशन पढ़ाया। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? तो कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है वर्किंग, काम करना। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, वो किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करते हैं, वर्क करते हैं, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। नंबर 1 जो है सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स वर्किंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जो ये ब्रेन है, जो ये दिमाग है, इसका काम है हमारे बॉडी में जितने भी वर्क्स होते हैं, जितने भी काम होते हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना। किसका काम है? ह्यूमन ब्रेन का काम है। हमारे बॉडी में जो ब्रेन है, इसका काम है हमारे बॉडी में जितने भी काम होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये किसका काम है? ये ह्यूमन ब्रेन का काम है। द मैन थिंकिंग ब्रेन वर्क्स फंक्शन ओनली थिंकिंग एंड कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज इन अवर बॉडी। ब्रेन जो है, ब्रेन का काम है थिंकिंग करना, सोचना, और उसके बाद हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज है, जितने भी काम है हमारे बॉडी में, इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये किसका काम है? ये ब्रेन का काम है। ह्यूमन ब्रेन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। इंसान का जो दिमाग है इसे डिवाइड किया गया है 3 पार्टों में, 3 हिस्सों में। नंबर 1 फोरब्रेन। फोरब्रेन जो है ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, इसे लार्जेस्ट पार्ट कहते हैं। नंबर 2 मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये हमारा ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसे मिड ब्रेन कहते हैं। नंबर 1 फोरब्रेन। फोरब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन में। 2 मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन में। इसके बाद जो तीसरा है वो हिंड ब्रेन है। हमारे बॉडी में 2 हिस्से होते हैं, 2 ब्रेन्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में। जब आप सभी बच्चे अपने सर को देखोगे, अपने शकल को देखोगे, इसमें 2 ब्रेन पाया जाता है। एक होता है लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में। जो राइट साइड में होता है इसे राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होते हैं उसे लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। ये जो नंबर 1 है इसे लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर कहते हैं, और दूसरा जो है इसे राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो मिलाता है उसे कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्पस इसे कहते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन क्रेनियम। हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन की जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसे क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रेनियम। एक्चुअली क्रेनियम होता क्या है याद रखना बच्चों, इट इज प्रोटेक्टेड बोनी बॉक्स इन सकल। क्रेनियम जो है, क्रेनियम हमारे सकल में, हमारे सर में, हमारे खोपड़ी में बोनी बॉक्स होता है जिसमें ब्रेन होता है, और ब्रेन को कौन बचाता है? क्रेनियम। The space between the membrane or megas is filled with a CSF. इंसान का जो ब्रेन है, इंसान का जो दिमाग है, इसमें एक स्पेस देखी गई है, इसमें एक जगह देखी गई है। उस मेम्ब्रेन में, उस स्पेस में, उस मेम्ब्रेन में CSF होता है, स्पाइनल फ्लूइड होता है। The brain is surrounding by 3 membranes is called megas.
ह्यूमन ब्रेन जो है, इंसान का जो ब्रेन है, इसके जो आसपास जो मेम्ब्रेन्स देखे गए हैं जिसे कहते हैं मीगा, और इसमें स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, फिल हुआ होता है, किसमें? ब्रेन में। ह्यूमन ब्रेन के आसपास ये जो 3 मेम्ब्रेन्स देखे गए हैं इसमें भरा हुआ है स्पाइनल फ्लूइड, और जो ब्रेन में होता है। ब्रेन सेंटर है, और ब्रेन का काम है हमारे बारे में मेन थिंकिंग करना, सोचना, उसके बाद हमारे बारे में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना। किसका काम है? ब्रेन का काम। हमने पढ़ा ब्रेन जो है, ब्रेन को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में। पहला इसमें आता है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन जो है ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। दूसरा है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन हमारे ब्रेन का सेकंड पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। थर्ड जो है वो है हिंड ब्रेन। अगर आप अपने सर को देखोगे, अपने शकल को देखोगे, ये जो राइट साइड है, इस राइट साइड में हमारा लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर होता है। उसके बाद इस साइड अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में, तो हमारा इस साइड में होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है, इनको जो जोड़ने वाला काम करता है उसे कहते हैं कॉर्पस। हमारा ब्रेन का जो आउटर कवरिंग होता है, बाहर वाला जो हिस्सा होता है, उसे क्रेनियम कहते हैं। और क्रेनियम क्या होता है? हमारा जो शकल है, शकल में ये भूनी वाला बॉक्स होता है, एक हड्डियों का बॉक्स होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो ब्रेन को बचाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेनियम कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन में ये जो 3 मेम्ब्रेन्स देखे गए हैं, इन मेम्ब्रेन्स में स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, और उसके बाद ये ब्रेन में होता है, उसे मीगास कहते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन मैंने पूरा कंप्लीट किया है। अब हम बच्चों को नेक्स्ट लेक्चर्स में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन ये पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। एक सपोर्ट की वजह से, एक सब्सक्राइब की वजह से हम आगे बढ़ेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है बच्चों पे कि आप लोग सपोर्ट करोगे।